बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यह कि मध्य प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल आनंदी पटेल बन गई हैं। अब से कुछ देर पहले राजभवन में आनंदीबेन पटेल को शपथ दिलाई गई। चीफ जस्टिस ने आनंदीबेन पटेल को शपथ दिलाई। कल मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और ऐसे में राज्यपाल की मौजूदगी जरूरी है। इसीलिए जस्टिस ए के मित्तल, जो मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल की शपथ दिलाई। अब से कुछ देर पहले शपथ ले ली प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। मैं आनंदीबेन पटेल ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ श्रद्धा पूर्वक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद का कार्यपालन अथवा राज्यपाल के कृत्य का निर्वहन करूंगी। और ये एपिसोड की पहली खबर है। दूसरी जो अहम खबर है वो भोपाल से आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग एक बार फिर मंत्री बनेंगे, सूत्र ये बता रहे हैं। इसके साथ साथ सूत्र बता रहे हैं कि अरविंद भदौरिया, रामकिशोर कांवरे के नाम पर भी मुहर लग गई है। रामपाल सिंह और गौरी शंकर बिसेन का नाम कट गया है। पारस जैन भी मंत्रिमंडल विस्तार की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पहली खबर ये कि आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल के तौर पर शपथ ले चुकी हैं, यानी कि कल मंत्रिमंडल विस्तार तय। और दूसरी खबर ये कि मंत्रिमंडल विस्तार में सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग एक बार फिर मंत्री बनेंगे। आपको याद होगा कि गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग तीनों शिवराज सरकार 3 में मंत्री थे। विश्वास सारंग उस वक्त सहकारिता देख रहे थे, भूपेंद्र सिंह गृह मंत्री थे। बाबूलाल गौर साहब के बाद भूपेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी। अरविंद भदौरिया अटेर से बीजेपी के सांसद हैं और इस पूरे सरकार बनाने के एपिसोड में उनकी अहम भूमिका रही है। अरविंद भदौरिया, इसके अलावा बालाघाट से रामकिशोर कांवरे के नाम पर भी मुहर लग गई है, सूत्र बता रहे हैं। उधर रामपाल सिंह और गौरी शंकर बिसेन का नाम कट गया है, सूत्र बता रहे हैं। पारस जैन भी मंत्रिमंडल विस्तार की लिस्ट से बाहर हो गए। पारस जैन ऊर्जा विभाग देखते थे शिवराज की तीसरी सरकार में, यानी कि तीसरे टर्म में। उनका भी नाम सूत्र बता रहे हैं कि कट गया है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां आनंदीबेन पटेल ने शपथ ले ली है प्रभारी राज्यपाल की, कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा, शपथ दिलाएंगे आनंदीबेन पटेल। तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल विस्तार में किस किस का नाम अंदर है, कौन किसका नाम बाहर हुआ है, ये हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। और इस वक्त मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हरीश दिवेकर, एसोसिएट एडिटर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, और संदीप भमरकर, जी मीडिया संवाददाता, भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। हर किसी के मन में उत्सुकता यही है, सवाल यही है, कौन भीतर कौन बाहर? आसिफ, देखिए, हर बार की तरह इस बार भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएगा कौन मंत्री बन रहा है, कौन बाहर हो रहा है। जैसा कि हमने जब मिनी मंत्रिमंडल बना था, 5 मंत्री बने, सबसे पहले हमें ही ने बताया था कौन कौन मंत्री बनेंगे। और एक बार फिर हम बताने जा रहे हैं। अभी जो अंदर से छन के खबर आ रही है और विश्वसनीय सूत्रों से खबर आ रही है, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, विश्वास सारंग, मोहन यादव, रामकिशोर कांवरे, ये 5 नाम सामने हैं। 3 मंत्री जो हैं पहले पूर्व मंत्री रह चुके हैं और 2 नाम जो हैं नए हैं, जो पहली बार मंत्री बने हैं। मोहन यादव उज्जैन से, यहाँ पारस जैन का नाम काटा जाता है और मोहन यादव को लिया जाता है। रामकिशोर कांवरे बालाघाट से, यहाँ गौरीशंकर बिसेन का नाम काटा जाता है और रामकिशोर कांवरे को लिया जाता है। ये दोनों मंत्री संगठन जो नाम है संगठन की तरफ से आए हैं। हालांकि अभी छन की खबर आ रही है, इतनी ही खबर आई है। इसके अलावा एक चौंकाने वाली बात और आई है कि ज्योतिराज सिंधिया, जो अभी उठापटक चल रही थी, पैंच चल रहा था, 14 नामों पे पड़े हुए थे। 22 में से 14 नाम मैं बताना चाहूंगा। इसमें ज्योतिराज सिंधिया के 11 नाम थे। 3 नाम जो अदर थे कांग्रेस से, जिसमें दिग्विजय समर्थक मान रहे ऐदल सिंह कंसाना, हरदीप डंग, बिसाऊलाल सिंह। इन 3 नामों को नहीं मान रहे थे अपने खाते में। वो 11 नाम पे अड़े हुए थे, 3 मिला के 14 हो रहे थे। लेकिन बाद में समझौते के बाद 12 नाम पे हुआ, तो 2 लोग शपथ ले चुके हैं। अब 10 लोग और सिंधिया खान खेमे से शपथ लेंगे, जिसमें ऐदल सिंह कंसाना, बिसाऊला, हरदीप डंग तो होंगे ही, लेकिन नया नाम जो जुड़ रहा है वो ओपीएस भदौरिया का जुड़ रहा है गौस से। और ओपीएस भदौरिया नए मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे।
साथ में ये सूत्रों से, विश्वसनीय सूत्रों से खबर आ रही है। इसके साथ आप देखेंगे कि अभी जो नाम कटने की और जानकारी आ रही है, हालांकि सूत्रों ने अभी इसको कंफर्म नहीं किया, लगातार हम संपर्क में है। विजय शाह का नाम बाहर हो सकता है, राजेंद्र शुक्ला भी असमंजस में है, लेकिन अभी सूत्रों ने कंफर्म नहीं किया। लेकिन ये अदर में नाम लटक गए हैं। इनको बुलाया गया था विजय शाह को और बात करने की संगठन ने बात की। विंद का दबाव है राजेंद्र शुक्ला को लेकर। अभी विनय सहस्त्रबुद्धे हैं, कुछ नाम तो वहां से फाइनल होकर आए थे, लेकिन कुछ नाम ऐसे थे जो केंद्रीय नेतृत्व ने विनय सहस्त्रबुद्धे से प्रदेश के जो प्रदेश संगठन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह साहब बात करके उन पर मोहर लगानी है। उनमें इनका नाम, राजेंद्र शुक्ला का नाम शामिल है। इस पर अंतिम मोहर लगनी है। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी लिस्ट फाइनल करके राज्यपाल के पास लेके जाएंगे। आनंदीबेन शपथ ले रही हैं, शपथ हो चुकी है। इनके बाद शाम तक, देर शाम तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच सकते हैं नामों सूची लेकर। और जैसे जैसे नाम का खुलासा होगा हम लगातार अपडेट करते रहेंगे और लगातार बताते रहेंगे कि सबसे पहले कि कौन मंत्री बन रहा है और कौन हट रहा है। जैसे आसिफ, ठीक, मैं लौट रहा हूं हरीश जी आपके पास। संदीप, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर। एमपी बीजेपी कार्यालय में मंत्री पद के दावेदारों का जमावड़ा लगा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से पूर्व मंत्री विजय शाह ने बंद कमरे में चर्चा की। इसके साथ ही विधायक ठाकुर दास नागवंशी, बहादुर सिंह चौहान, सिंधिया समर्थक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी मुलाकात की है। वीडी शर्मा से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के सवाल पर विजय शाह ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से सीएम और नेतृत्व जो तय करेगा उस फैसले के साथ हैं। मुझे लगता है कि जब सरकार का गठन होता है तो मंत्रिमंडल का निर्माण होता ही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विशेषाधिकार है और एक टीम बनती है। उस टीम के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में जन कल्याण और विकास की दृष्टि से मंत्रिमंडल का गठन होता है। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसके अनुसार मंत्रिमंडल का निर्माण होगा ही। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, जो कर दें वो सही। देखिए, ये अंतरिम मंत्री पद तो हमारे संगठन की दृष्टि से बहुत जो निर्णय करते हैं पार्टी, हम उसके साथ रहते हैं और पहली बार नहीं है। 30 वर्षों से पार्टी संगठन में हम लोग काम कर रहे हैं। कौन मंत्री बने नहीं बने वर्तमान परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री जी और संगठन डिसाइड करता है। राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री तीनों जो डिसाइड करेंगे, हम सब लोग उनके साथ। नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार छोटी चीज नहीं है। अगर उसमें बारीकी से मंथन किया जाए तो इसमें बुराई क्या है। देरी तो चलती है, मगर मंथन के साथ अगर किसी चीज को करेंगे तो अमृत निश्चित रूप से निकल के आता है, तो वो अमृत निकल के आएगा। और संदीप भमरकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, कुछ नाम जो सूत्र बता रहे हैं बड़ी मजबूती से, जैसे अरविंद भदौरिया, कांवरे, मोहन यादव, ये हमारी उस खबर पर मुहर लगी जिसमें हमने बताया था कि नए नामों पर और युवा नामों पर पार्टी गंभीरता से विचार कर रही, मौका दिया जा सकता है। बिल्कुल, और ये इसलिए भी समझा जा सकता है, पार्टी जब इशारे करती है तो उसमें नियुक्तियों का और मनोनयनों का खास ध्यान रखती है। यानी इससे पहले हम देखें तो वीडी शर्मा को जैसे ही अध्यक्ष बनाया तब ये समझ में आ गया था कि पार्टी अब नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने पर लग गई है और जो नई सरकार होगी, जो नया मंत्रिमंडल होगा, जो आने वाले दिनों की बीजेपी होगी, वो भी कुछ नई होगी, बदली सी होगी। ये यही बीजेपी है जो उस तरह के प्रयोग करती है कि जब फॉर्मूला 75 आता है तो 2 सीनियर विधायकों को, मसलन सरताज सिंह और बाबूलाल गौर को उस वक्त में मंत्री पद से हटा दिया गया था उनको, और ये बात उन नेताओं ने स्वीकार भी की थी। तो ये प्रयोगों पर प्रयोग करती रहती है पार्टी, नई पीढ़ी को आगे बढ़ाती है, नए लोगों को मौका देती है। और जब बात नई सरकार के दौर में नए मंत्रिमंडल गठन की होगी, एक्सपेंशन की होगी, तो इसमें नए लोगों को शामिल करना स्वाभाविक ही है। लेकिन राजनीति का एक पहलू ये भी है कि राजनीति अगर कोई कर रहा है, लंबे वक्त तक कर रहा है, मसलन 7 बार विधायक हो गए हैं, 8 बार विधायक हो गए हैं, मंत्री रहे, और अब जब सरकार उनकी आ गई है और उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा तो क्या वो इतनी आसानी से पचा पाएंगे? सब कुछ ठीक ठाक होगा? राजनीति में आमतौर पर इसको एक अस्वाभाविक घटना, असहज घटना के तौर पर देखा जाता है और इसीलिए ये देखा जाता है कहीं इसका कोई डैमेज तो नहीं हो रहा है। तो इस वक्त में जो पार्टी बड़े पशुपेश में है या जो जिस काम में जुटी हुई है वो ये कि उन दिग्गज लीडर्स को, सीनियर लीडर्स को समझाया
बताया जाए कि उनका इस्तेमाल कहीं और किया जाएगा। मंत्री पद उनके लिए नहीं है। अब वो लोग लेकिन मानते हैं, नहीं इस मानते पर हैं, सीनियर कितना लीडर स्वीकार इतनी कर पाते प्यार हैं, से मान कहीं जाएंगे तब, जबकि गोपाल भार्गव जैसे सीनियर लीडर को फिर मंत्रिमंडल में डाला जा रहा है। इस पर भी जरा देखना होगा संदीप, बहुत कुछ इस पर सवाल उठेंगे। मैं लौट रहा हूं आपके पास। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर क्या कुछ कहा है मंत्रिमंडल विस्तार पर दिल्ली से लौटने के बाद, सुनिए जरा। मंत्रिमंडल विस्तार के महामंथन में अमृत किसको मिलेगा और विष किसको मिलेगा? मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिर्फ पी जाते हैं। सरकार को सौदे पूरे हो गए हैं। आज महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण करेंगे, कल मंत्रिमंडल शपथ ले। तो कुछ देर पहले का ये बयान है, जब आनंदीबेन पटेल ने शपथ नहीं ली थी, उन्होंने कहा कि मंथन से अमृत निकलता है, विष तो शिव पी जाते हैं। हरीश जी, आपके पास आ रहा हूं। अब ये कौन सा खेमा है जो शिव खेमा रहेगा? धीरे धीरे सूत्र तो बता ही रहे हैं, शायद देर शाम तक और मालूम चल जाए कि आखिर किस खेमे ने विष पिया है। जी देखिए, अभी बात सिर्फ यही आ रही है कि किसी भी तरह से कि मंत्रिमंडल ऐसा बने जिसमें कि युवा नेतृत्व भी दिखे, जोश भी दिखे और अनुभव भी दिखे। यही वजह है कि गोपाल भार्गव जैसे दिग्गज लोगों को रखा गया है जो संसदीय ज्ञान के ज्ञाता हैं और लगातार इतने सीनियर हैं। और दूसरी बात करें कि नाराजगी भी ना हो, असंतोष भी ना हो, तो उसके चलते कई ऐसे नाम कटेंगे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चहेतों की लिस्ट में शामिल थे, जिसमें हम दो नाम तो आपको बता ही रहे हैं कि गौरीशंकर बिसेन और रामपाल सिंह। ये मतलब रामपाल सिंह की बात करें तो दाएं हाथ माने जाते थे, और ऐसे कई नाम और सामने आ सकते हैं। इससे आप जोड़ सकते हैं कि शिवराज जी इनके लिए तैयार हुए, मतलब अपना त्याग करने के लिए, क्योंकि शिवराज जी को काफी भरोसा रहता था इन लोगों के ऊपर। और वैसे तो शिवराज मुख्यमंत्री के लिए सभी मंत्री एक समान होते हैं, पर कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट होता है। तो अपने आदमियों को मंत्रिमंडल से बाहर करना एक तरह विष पीने जैसा ही है। उसका उनका जो संकेत था वो लगभग अब साफ होता दिखता है। तो क्या इसका मतलब बयान के मायने ये थे कि दरअसल शिवराज यानी कि शिव ने ही विष पी लिया, अपने कुछ साथियों की फिलहाल भेंट चढ़ानी पड़ गई ताकि सरकार चलती रहे, सरकार बनी रहे? इस पर हम और भी बातचीत करेंगे। हरीश जी, बहुत फिलहाल शुक्रिया।